नमस्कार। शब्दघोष के कार्यक्रम में आज बात करेंगे आध्यात्म की। अब ये अध्यात्म क्या सूझी तो बस इतना कहना चाहूँगा, एक भागवत जी में जाने का अवसर मिला। व्यास गादी पर महाराज जी विराजमान थे। कर्ण को लेके उन्होंने कुछ एक सकारात्मक व्याख्यान दिया। कर्ण का आदर्श, कर्ण का आचार व्यवहार, कर्ण धर्मात्मा, कर्ण दानवीर और कर्ण के जो कर्म हैं, कृतित्व हैं, वो अनुकरणीय। ये सब सुनने के बाद एक पत्रकार के मन में ये जागी एक उत्कंठा, एक उत्सुकता कि क्या हमें कर्ण के कृतित्व को अनुकरण करने की आवश्यकता है, और यदि हमने ऐसा किया तो फिर क्या धर्म है हमारा, क्या कर्म की व्याख्या है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए हमें कर्ण के कृतित्व पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, पुनर्दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। जो भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा उसको लेके मैं आज कर्ण पर अपने को फोकस करता हूँ। शुरू करते हैं उस दृष्टांत से, जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस चुका है। ये संकेत है कि इसकी मृत्यु आ गई है और वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करना भूल गया है। ये शाप के कारण है, यानी मृत्यु आ गई है। ऐसे में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बाण चलाओ और अर्जुन इसको कर्ण को खत्म कर दो। तो अर्जुन ये कहता है कि हे कृष्ण, ये नीति विरुद्ध है, कर्ण निहत्ता है, इसलिए उसे मारना अभी उचित नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं, देखो अर्जुन, जब बात अर्जुन कर्ण के वध की हो तब नीति और सिद्धांतों की बात ध्यान में मत लाओ। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्ण का नाश। यदि ये बचा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, युद्ध को जीतना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारा लक्ष्य केवल ये होना चाहिए कि इसको मार दो बस। यदि इसके हाथ में अस्त्र आ गया तो फिर आप इसे नहीं मार पाओगे। और बड़ा एक आश्चर्यचकित दृश्य है ये कि कृष्ण कह रहे हैं मारो, लेकिन अर्जुन की अंतरात्मा से मारने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि समय की मांग है और अर्जुन उसको मार देता है। अब मारने के पहले कर्ण के मुंह से ये आवाज निकलती है कि जैसे बाण संधान करता है अर्जुन, तो कर्ण से टोकता है, ये गलत है अर्जुन, ये नीति विरुद्ध है। तुम अपने आप को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहते हो और मुझ पर उस वक्त हमला करने का प्रयास करो जब मैं निहत्ता हूं, मेरे रथ का पहिया फंसा हुआ है। तब अर्जुन ने कहा था कि तुम तो नीति की बात करो ही मत, तुम्हारी नीतियां मैंने केवल देखी नहीं, महसूस भी की हैं, अतः अब मुझे तुम्हें मारने में कोई संकोच नहीं है। ऐसे करके मार दिया। अब अर्जुन के इस वाक्यांश में क्या छुपा हुआ है कि तुम तो नीति की बात ही मत करो। तुम्हारी नीतियों को मैंने केवल देखा ही नहीं, भोगा भी है, भुगता भी है। तो अब मुझे लगा कि ऐसा क्या, तो जब अर्जुन के इस वाक्य को अंदर से टटोलने का प्रयास किया गया तो फिर लगा वाकई में कर्ण को जैसा बताया जाता है कर्ण वैसा बिल्कुल नहीं था। उदाहरण के लिए कर्ण का प्रादुर्भाव उस वक्त से है सारणी जीवन में, जब पहली बार ये सारे कुरुवंशी, जिसमें कौरव पांडव शामिल हैं, और शिक्षा दीक्षा से पारंगत होकर जब ये अपने वहाँ क्षेत्र में आते हैं, रंग क्षेत्र में जब आते हैं, अपनी विधाओं का जब प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में अर्जुन स्थापित हो जाता है। अर्जुन का ये कहना चाहिए तेज, अर्जुन की ये वाहवाही, उसकी ये प्रतिष्ठा, ये कर्ण से नहीं देखी गई। जबकि कर्ण को मालूम था क्षत्रियों का यहाँ मुकाबला चल रहा है, लेकिन उसने वहां एंट्री मारी और ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन को। तो भीष्म ने टोक दिया। भीष्म ने कहा ये सूतपुत्र है और ये मामला क्षत्रियों का है, इसलिए सूतपुत्र को अनुमति नहीं है। तो दुर्योधन ने तत्काल अंग देश दान में दे दिया कर्ण को और कहा लो ये भी क्षत्रिय हो गया, अब मुकाबला कर लो। लेकिन भीष्म अड़िग रहे अपने उस पर और वो मुकाबला नहीं हो पाया। ये अंग देश मिला, यहां से ये अंगराज कहलाए। ये एक दानवीर द्वारा दान का स्वीकार करना, ये सबसे पहला उल्लंघन है कर्ण का
उसकी नीतियों का, उसके कृतित्व का, कि जब तुम अपने आप को दानवीर कहते हो तो तुमने अपने आप को, या तो तुम्हें सूत पुत्र होने पर शर्मिंदगी है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को अपनी माँ की कोख पर शर्म नहीं होनी चाहिए। सूत हैं तो हैं, शर्म की क्या बात है, स्वीकार है तो स्वीकारो, नहीं है तो हमारी दुनिया अलग, तुम्हारी दुनिया अलग। ये है स्वाभिमानी व्यक्ति का आचरण। लेकिन कर्ण ने क्या किया, स्वयं को सूत पुत्र के लांछन से बचाने के लिए क्षत्रियों में स्थापित होने की गरज से अंग देश का दान स्वीकार कर लिया। तो फिर अब उन्हें दानवीर होने की पात्रता नहीं रह जाती, क्योंकि इसके बाद जो भी दान किया है कर्ण ने, वो उस अंग देश के कोष का भाग या अंश था, जो कर के रूप में अंग देश में जनता से प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए जो दानवीर की जो उनको उपमा दी जाती है, ये उनके अपने यश कीर्ति के महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। दूसरी बात आता हूं कि एक सूत पुत्र बार बार इसमें जो आता है, उसका मैं पहले व्याख्या कर दूं कि उन्हें वो सूत पुत्र का जो लांछन है उनको बेचारगी में खड़ा करता है। क्योंकि आजकल लोग जाति और पंथ के नाम पर इतना भुट्टा सीखना चाहते हैं कि उनको जगह मिलना चाहिए घुसने के लिए। देखो उससे सूत पुत्र कहा, तो इसमें मैं बहुत बारीकी से मैंने इसमें अध्ययन किया और ये पाया कि ये सूत पुत्र का जो लांछन है, ये हमेशा भीष्म ने लगाया है, बाकी लोगों ने उसका लाभ उठाया। भीष्म ने क्यों लगाया, ये भी इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। जब भी अर्जुन और कर्ण सामने आए तो भीष्म ने यही कहा, तुम सूत पुत्र हो, हटो, तुम उससे मुकाबले में कहाँ ठहरते हो। और वो इस तरह से उनको तिरस्कृत करके वो कर्ण को भगा देते थे। कौन? भीष्म पितामह। तो यहां अब क्यों कहते थे, क्या भीष्म का स्तर इतना गिरा हुआ था? हाँ, भीष्म का कुछ आचरण ऐसा है जो आपत्तिजनक है, लेकिन इतना गिरा हुआ स्तर नहीं था कि वो सूत से कह के पुकारते। इसके पीछे एक बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ था। भीष्म, कृष्ण, ये दो लोग ऐसे हैं जो ये जानते थे कि जिस दिन भी अर्जुन और कर्ण का सामना होगा, उस दिन एक मर जाएगा इनमें से। ये भीष्म जानते थे, और भीष्म ये भी जानते हैं ये दोनों कुंती पुत्र हैं। इसलिए वो ये चाहते थे अपने जीवित रहने तक कि ये दोनों सकुशल बने रहें, चाहे फिर उनको सूत पुत्र कहना पड़ा बार बार। ये सत्यता थी, और उसका प्रमाण यही है कि उन्होंने कर्ण को अपने जीते ही सेनापति नहीं बनने दिया, क्योंकि जानते थे जिस दिन भी कर्ण और अर्जुन सामने होंगे एक मर जाएगा। और ये हुआ भी है कि जैसे ही कर्ण और अर्जुन सामने हुए, कर्ण मर गया। तो ये सूत पुत्र जो कहा गया, इसलिए कहा गया कि हर सूत पुत्र, जबकि सूत एक उपेक्षित श्रेणी का नाम कभी रहा ही नहीं है। सूत वो रहे हैं जो बड़े बड़े रथियों, महारथियों के रथ संभालते रहे। इस धर्म को तो कृष्ण ने भाया। कृष्ण ने सूर्यवंश के सारथी अरुण रहे, दशरथ के सारथी सुमंत रहे, लेकिन इनकी जाति को लजाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सूत इतनी नीची जाति या इतना नीचा वर्ण है ही नहीं जिसको लोग उठा उठा के और उसको दया का पात्र बता देते हैं। तो सूत का कारण तो ये समझ में आया मेरे कि वो सूत कह के उसके जीवन की रक्षा की गई हमेशा, कि अर्जुन के सामने मत आओ, मर जाओगे। और वो मर गए, क्योंकि अर्जुन अंततः धर्म के साथ था। दूसरी बात आती है कि दुर्योधन, सब जानते हैं, वो दुर्दांत युवराज था, मतलब जबरदस्ती का युवराज जिसे कहते हैं, अनीति पे चलने वाला व्यक्ति था, जिसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता था। इसके अलावा कोई उसकी महत्वाकांक्षा थी नहीं, बस मैं, मेरा। एक जिसे लोग धर्मात्मा कहते हैं, जिसे लोग दानवीर कहते हैं, क्या ऐसे कर्ण को शोभा देता है कि सिर्फ एक अंगदेश मिलने पर वो इतना अंधा हो गया कि हर चीज में दुर्योधन का साथ देना, दुर्योधन की हर बात का समर्थन करना। और यदि कहीं तर्क से ऐसा लगा उसने हल्का सा विरोध किया भी, तो जब उसने जोर से कहा दुर्योधन ने कि नहीं यही उचित है, तो उसको मान लेना। क्या ये एक धर्मात्मा, एक दानवीर को शोभा देता है, जिसे हम आदर्श कहते हैं? क्या ये आदर्श करने योग्य आचरण था कर्ण का? और आगे बढ़ते हैं। लाक्षागृह में, जो लाक्षागृह बनवाया गया था ज्वलनशील पदार्थों से, वो एक लाख जो अपने यहाँ एक धातु होती है उसका बनाया गया था। तो उसमें जो 5 पांडवों को उसकी मां कुंती समेत मारने का षड्यंत्र रचा था दुर्योधन ने, उस षड्यंत्र में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दे दिया। और यदि
ये कहा जाता कि कर्ण को बाद में मालूम चला तो कर्ण को उस वक्त वहां से हट जाना चाहिए था कि ये क्या तरीका हुआ। एक क्षत्रिय को शोभा देता है कि 5 वीर सपूतों को वो आग में घेर के और उनकी हत्या कर दे, और वो माँ समेत। माँ कौन? जो तुम्हारी बड़ी माँ है, गांधारी काकी है तुम्हारी, सॉरी, आपने उसमें जरा भी देर नहीं लगाई सोचने में और आपने कर दिया। ये ईश्वर की कृपा थी और विदुर की चतुराई थी कि वो बच गए, वरना हत्या तो हो चुकी थी। कर्ण का ऐसे दुर्योधन के साथ खड़े होना और फिर कथावाचक उसको इतना महिमा मंडित करते हैं जैसे वो बस धर्म का प्रतीक ही वो हो गया। इसके बाद और देखते हैं धूत कीड़ा में कर्ण नहीं जानता था कितना छलकपट हो रहा है। शकुनी किस तरह से माया के द्वारा अपने उन पासों को विद्रूप चाल दे रहा है, उनको गति गलत दे रहा है, और छल कपट के द्वारा वो पांडवों का सब कुछ छीन लेना चाहता है। लेकिन नहीं, कर्ण वहां भी दुर्योधन के साथ है, वहां भी कर्ण हर गलत काम में उसको प्रोत्साहन कर रहा है। इसके बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ द्रौपदी के चीर हरण का, द्रौपदी के चीर हरण में तो उसने आगे बढ़ के प्रोत्साहित किया दुशासन को, खींचो चीर, नंगा कर दो, वेश्या है ये 5 पत्नियों वाली। दुर्योधन ने कहा सो कहा, कर्ण ने कहा। ऐसे कर्ण को हम लोग कई बार ऐसा महिमा मंडित करते हैं, उसका ऐसा महिमा मंडन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कैसा अध्ययन है, समझ में नहीं आता। इसके अलावा चलते हैं, जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद दिया तो वो वयस्क नहीं था, वो नाबालिग था, वो किशोर था। और अभिमन्यु और कर्ण की उम्र का अंतर देखा जाए तो अभिमन्यु तो उसके पुत्र के समान था, लेकिन जब उसको 7 महारथियों ने मिलकर मारा उसमें ये कर्ण शामिल था। ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु घेर के मारा था और जो अर्जुन से कह रहा था कि नीति विरुद्ध है। कृष्ण ने इसीलिए कहा था मारो इसको, और अर्जुन ने तभी कहा था कि तेरी नीतियों को तो मैंने देखा भी है, उनको भुगता भी है मैंने। ये वही क्षण है जब 7 महारथियों में कर्ण भी शामिल रहा और उस अबोध बालक की हत्या हो गई। ऐसे कर्ण को लोग धर्मात्मा, महान दानवीर कहते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। फिर एक धर्मात्मा को, एक दानवीर को किसी की ख्याति जलना चाहिए। भाई अर्जुन का और कर्ण का बैर क्या था? सीधा सीधा कोई लड़ाई थी नहीं। लड़ाई किस चीज की थी? एक चीज की बस, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन होगा, बस ये लड़ाई थी। और ये ख्याति अर्जुन को मिल चुकी थी और कर्ण इस ख्याति को पचा नहीं पाता था। बस इसीलिए वो यही कहता था कि मुझे अर्जुन को मारना है, मुझे अर्जुन को मारना है। यानी स्थिति ये रही कि वो जब तक जीवित रहा अर्जुन के वर्चस्व से, उसकी ख्याति से, उसकी प्रतिष्ठा से वो जलता रहा, ईर्ष्या करता रहा। यही कारण है कि वो उसके मतलब जब भी उसको मौका मिला तो उसने एक ही अवसर चुना, मुझे आज अर्जुन को मारना है। उसको एक मतलब ही नहीं था उसको कि दुर्योधन राजा बने या पांडव मरे या क्या हो, उसका टारगेट एक था, अर्जुन। कब तक? जब तक उसको मालूम नहीं था कि इसी के हाथ मेरी मृत्यु लिखी हुई है। और आगे चलें, जब कुंती को पता चला कि कर्ण मेरा बेटा है तो कुंती उससे बताने गई कि मेरे साथ ये स्थिति हुई थी, और ये सही भी है। वो युग जहां एक स्त्री कुंवारे में मां बन जाए तो वो कांप जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसा युग था जब कुंवारी स्त्री का मां बनना एक बड़ा घोर पाप। तो कुंती ने उन परिस्थितियों में घबराकर अपने बच्चे को अगर पानी में बहा दिया पर्याप्त धन के साथ, ताकि जिसको भी मिले वो उसकी अच्छी तरह परवरिश कर ले। उसने बताया कि मैं क्या करती, मैंने एक मंत्र की परीक्षा के लिए वो मंत्र का जाप किया तो वो मंत्र सफल हो गया। अब मैं उस बच्चा मेरी गोद में था, कर्ण में क्या करती, मैं कुंवारी थी। लेकिन कर्ण का दर्प नीचा नहीं हुआ। जब उसने, वही दानवीर का दर्प है यहाँ, दानवीर में बहुत बड़ा दानवीर, चलो ठीक है क्या मांगती हो, क्या? अब उसके मुंह से निकल गया मेरे 5 बच्चे जीवित रहे। तो वो 5 बच्चे जीवित कर्ण से
जीवित बचाने के लिए कह रही है ना वो, कि मेरे 5 बच्चे जीवित रहें, यानी तुम उन्हें मत मारो। तो इसका दर्प देखिए, इसकी भाषा शैली क्या थी, ये लिखा है महाभारत में कि ठीक है जाओ तुम्हारे 5 बेटे ही बचेंगे। तो ये उसने अपने काल को निमंत्रण दिया, भाई कायदे से 6 हुए और 5 ही बचेंगे, इसका मतलब एक को मरना पड़ेगा। तो वहां कर्ण मर गया। ये माँ के सामने दर्प जो होता है ना, माँ के सामने जो घमंड से अभिमान से सिर ऊंचा करते हैं और उसको जब देते हैं तो वो भिक्षा के रूप में देते हैं, तो उनकी दुर्गति ऐसे ही होती है। जैसे उसने कहा कि ठीक है माँ जा तेरे 5 ही बचेंगे, तो उसको क्या मारा, उसको उसने यही हिसाब लगाया था अर्जुन को मार दूंगा, 4 वो बचे, 1 में हो गए 5। लेकिन नहीं, माँ के साथ उचित व्यवहार नहीं था। एक बेबस माँ का इस तरह से उसने तिरस्कार किया था, जा। उसका नतीजा था कि शर्मनाक मृत्यु, अच्छी मृत्यु थोड़ी है कर्ण की। इस फिर आती है कि इंद्र को कवच कुंडल दे दिए। इंद्र कपटी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ वो अर्जुन जो उसका पुत्र है उसको बचाना चाहता है और जानता है जब तक कवच कुंडल ये पहने हुए अर्जुन इसको मार नहीं पाएगा, और जब तक ये नहीं मरेगा तो युद्ध का अंत नहीं होगा, पांडव जीतेंगे नहीं। तो वो आ गया मांगने, भेष बदल के। लेकिन सूर्य ने ये भेद खोल दिया कि इंद्र आ रहा है, ये तुम्हारी मृत्यु मांग रहा है कवच कुंडल के रूप में, इसलिए सावधान। तो अब आपने पहचान लिया ना कि सामने ये बच्ची खड़ा वो दान के योग्य नहीं है, वो आपके प्राण लेने आया है। एक प्रकार से एक कहा भी है किसी ने कि दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषधि ताको दीजिए जाके रोग शरीर। अब वहां तो ना तो कोई रोगी है जिससे औषधि दी जाए, और ना वहां दरिद्र है जिसको दान दिया जाए। वो आपकी मृत्यु मांग रहा है, क्योंकि आप कुरु वंश की सेना के सेनापति हैं। लेकिन आप उसको आपने कवच कुंडल दे दिए इस दर्प में कि मैं दानवीर कर्ण, मेरे यहां से कोई खाली नहीं जा सकता। किस राज से? जो राज उसको दान में मिला है, और कवच कुंडल दे देता है। कवच कुंडल देने का आशय क्या कर्ण नहीं जानता था कि मेरे मरने के बाद सेना का क्या होगा? दुर्योधन जिसने इसको राजा बनाया, उस दुर्योधन का क्या होगा यदि मैं ही मर जाऊंगा? तो मतलब हर जगह सिर्फ हमारी यश कीर्ति, सिर्फ हमारा वचन, सिर्फ हम दानवीर, और आपने कवच कुंडल दे दिए ये सोचे बगैर कि मैं एक सेना का सेनापति हूं, मुझसे उम्मीदें। लेकिन नहीं। तो ये दायित्व का बोध कहते हैं इसको। जब वो ही ना रहे तो काहे की मानता, काहे का धर्मात्मा, काहे का दानवीर। और फिर जब निहत्ते मरने की बारी आई तो कर्ण कहते हैं कि अर्जुन ये ठीक नहीं है, ये नीति विरुद्ध है निहत्ते पे बाण चलाना। तो यहां दरअसल मैं अर्जुन द्वारा किए गए कृत्य को जस्टिफाई करना चाहता हूं कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से ही लोहा काटा जाता है। जब सामने कोई अनीति पूर्ण कृत्य करे और ऐसा भरोसा हो जाए कि ये अनीति से ही मरेगा, तो उसे अनीति से भी मार देना चाहिए। क्यों कि एक श्लोक है अधूरा, छठे साठ्यम समाचरित, छठ के साथ छठ का व्यवहार करना ही उचित है। तो वही अर्जुन ने किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा, आज धरती से एक दानवीर उठ गया। दानवीर कहा है, धर्मात्मा नहीं कहा। ना ये कहा कि कर्ण का अनुसरण करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि कर्ण का कर्तृत्व ऐसा रहा ही नहीं कि उसके जीवन व्रत का कोई अनुसरण करने के बारे में विचार भी करे। क्योंकि धर्मात्मा तो उसे कहते हैं धर्म के अनुरूप चले। और धर्म है क्या? पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य धर्म है, पुत्र के प्रति माता पिता की दायित्व ये धर्म है, राजा द्वारा प्रजा का भली भांति पोषण करना ये उसका धर्म है। दायित्व बोध का नाम धर्म है। ये कर्म में कुछ था ही नहीं। ऐसे कर्म को जब लोग धर्मात्मा कहते हैं, उसको महान बताते हैं, उसका जीवन, उस पे लोग ऐसे सीरियल बनाते हैं टेलीविजन पर, तो ऐसा लगता है बहुत दलित शोषित बेचारा बड़ी मुश्किल से उभरा है ऊपर, लेकिन कर्म उसके ऐसे है। तो बस इसमें मेरा कुछ नहीं, जो गुरुजनों से सीखा उनसे प्राप्त किया और जो अध्ययन में मिला वो आपके सामने रख दिया। अध्यात्म पे चर्चा करने का एक अलग दृष्टिकोण था, वो आपके सामने रख दिया है
क्या उचित है क्या अनुचित, इसे दूध और पानी को कहते हैं, नीर और क्षीर को अलग करने की बुद्धि आप सब सुधीजन श्रोताओं को, दर्शकों को है। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के अध्यात्म को यहीं समापन दूंगा। फिर कभी आऊँगा ऐसी किसी विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।